ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। Get personal. 1 minute. Okay, 1 minute. 1 minute. Listen, just calm down. दिन भर मेहनत करके इस सिस्टम से परेशान होकर जब आप शाम को घर आते हो, रिमोट उठाते हो और टीवी पर कोई रेपुटेटेड न्यूज़ चैनल लगाते हो, ये सोचकर कि शायद आज सूरज पश्चिम से निकल आए और हमें थोड़े काम की न्यूज़ मिल जाए, जैसे कि जॉब, पोल्यूशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एजुकेशन पर कोई रिवोल्यूशन लाने वाली। लेकिन क्या आपको पिछले कई सालों से ऐसी कोई ढंग की न्यूज़ सुनने को भी मिली है, या फिर सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, मंदिर, मस्जिद या देश के पॉलिटिकल इश्यूज पर ऐसे डिबेट ही सुनने को मिले हैं? ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। मुझे तो यही मिले हैं। आज इंडियन मीडिया की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि ये फैक्ट से ज्यादा तो रूमर्स फैलाने का काम करते हैं। मरने से पहले ही किसी को भी मार डालते हैं। 100 फिल्में, IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बिना किसी फैक्ट चेकिंग के, इसीलिए आजकल जिसके पास भी जरा सा कॉमन सेंस है वो इंडियन मीडिया पर तो जरा सा भी भरोसा नहीं करता। आज तक और ये जो चैनल मरने की खबर देते हैं, मैं कभी भी इन चैनलों की मानूंगा नहीं। वो सिर्फ इसे सर्कस या फिर मीम समझता है। यही कारण है कि आज इंडियन मीडिया तो है बट नाम गोदी मीडिया बन चुका है, यानी वो मीडिया जो कि सरकार की गोद में बैठी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गोदी मीडिया हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि आज से कई साल पहले इनके भी एक सवाल बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस का हलक सुखा देते थे। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here happy and thankful to you. It's okay. Your things are आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions are let enjoy. पर मोदी साहब, कल देखो, मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। मुझे एक चीज समझाएं सर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम सेइंग व्हाई कांट यू करेक्ट द इमेज। बट इन 15 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इंडियन मीडिया एक मजाक बनकर रह गया, जिसका सामना होने से पहले पॉलिटिशियंस की सांसें थम जाती थी। आज वही टीवी एंकर्स पॉलिटिशियन से पचकाने सवाल पूछते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। कोई पूछ रहा है आप थकते क्यों नहीं हो, तो कोई पूछ रहा है मोदी जी अपने BFF का नाम बताओ। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? जेन ज़ी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। ये भी कोई सवाल है? हालांकि इन एंकर्स की इन्हीं घटिया बातों से लोग काफी डिसअपॉइंट भी होते हैं और सोशल मीडिया पर इन्हें हैवीली क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन जब मैं इस टॉपिक के डीप में पहुंचा तब मुझे पता चला कि इस खेल के असली मास्टरमाइंड तो ये न्यूज एंकर्स हैं ही नहीं, ये तो सिर्फ एक प्यादे हैं। इसके पीछे का पूरा मास्टरमाइंड कोई दूसरा ही है जो हमें दिखता नहीं बट सब कुछ आराम से कंट्रोल करता है। तो आज हम इस मास्टरमाइंड और मीडिया से गोदी मीडिया तक के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल में डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे इनके ओनरशिप की, TRP स्कैम की और सबसे बड़ा जाल उस सरकारी खेल की जिसकी वजह से ये सब एक कठपुतली बन चुके हैं। और हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो कोई हवा हवाई बातें नहीं है, इसका आपको 100% प्रूफ मिलेगा हर एक पॉइंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीडिया का पोस्टमार्टम। तो बात शुरू होती है 2014 से, जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी से बीजेपी ने इस खुली उड़ रही इंडिपेंडेंट मीडिया के पर उतरने चालू कर दिए। उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे ये मीडिया बस एक पपेट बनकर रह जाए, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। एंड जो थोड़ी बहुत कसर बची भी थी वो इंडिया के 2 बड़े बिजनेसमैन अंबानी अडानी की एंट्री से खत्म हो गई। वैसे हम इसे बाद में डिटेल में डिकोड करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं शुरू से।
गोदी मीडिया इंडिया का कलंक, ये शब्द सबसे पहले आया कहां से? वेल, इस शब्द का यूज सबसे पहले एनडीटीवी के मेन जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने किया था, ये समझाने के लिए कि कैसे टीवी एंकर्स पत्रकारिता को छोड़कर सरकार की पीआर करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं। आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। जब रैली में नजर नहीं आते तो आप मन की बात कर रहे होते हैं। हर समय आप टीवी पे नजर आते हैं, तो साहब आप काम कब करते हैं, ये सवाल नहीं पूछेगा। बोले आप तो बहुत काम करते हैं, आप थक जाते हैं। 100 रैलियां की हैं उन्होंने, तो 100 रैली में अगर 5 घंटे का एवरेज भी निकालिए दिल्ली से आने जाने का, उसको जोड़ लीजिए तो पूरा जनवरी से लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले 20 दिन के बराबर उन्होंने काम ही नहीं किया। आप रैली कर रहे थे ना, आप अपने लिए, आप देश के लिए काम थोड़ी कर रहे थे। लेकिन ये रातों रात नहीं होता, इसकी भी नींव पड़ती है कॉर्पोरेट टेक ओवर से। लेकिन ये बात याद रखना कि जो पैसा देता है बाजा भी उसी का बसता है। तो चलिए देखते हैं इंडिया के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क्स के मालिकों को। जब मालिक ही सरकार का दोस्त होगा तो क्या वो न्यूज चैनल्स इंडिपेंडेंटली बात करेंगे? आज भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है नेटवर्क 18। इसी के अंडर न्यूज 18 इंडिया, CNN न्यूज 18 जैसे बड़े टीवी चैनल्स आते हैं। इसके मालिक है मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने इसे 2014 में पूरी तरह से खरीद लिया था। अब सोचिए कि क्या आप इन जैसे टीवी चैनल से इंडिपेंडेंट न्यूज की आशा करते हो? सालों तक एनडीटीवी सरकार का एक बड़ा आलोचक माना जाता था, लेकिन 2022-23 में क्या हुआ? गौतम अडानी ने इसे पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया। एनडीटीवी भी बिक गया। आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना कोई। इसके तुरंत बाद ही रवीश कुमार और प्रणय रॉय जैसे ईमानदार पत्रकारों ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। अब आप एनडीटीवी देखो तो वो भी सर्कस या फिर गोदी मीडिया बन चुका है, जो कि केवल सरकार की गाथाएं गाता है। जी न्यूज या जी मीडिया के फाउंडर सुभाष चंद्रा हैं, जो कि खुलकर बीजेपी का ही सपोर्ट करते हैं और बीजेपी के समर्थन से ही एक बार राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तो क्या आप इन जैसे टीवी चैनल से न्यूट्रल खबर की आशा करते हो? ये तो बस केवल कुछ एग्जाम्पल हैं। इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत जैसे बड़े चैनल्स के पीछे ऐसा ही कॉर्पोरेट या फिर पॉलिटिकल कनेक्शन है, जो कि उन्हें सवाल पूछने से रोक देता है। अब हम आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर कि चैनल हमें वो क्यों दिखाते हैं जो वो दिखाते हैं। I can't shout over you. I'll tell you why. आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. ऑडियो बंद करिए इनका, थोड़ी मर्यादा रखिए। तो जवाब है टीआरपी, टारगेट पॉइंट रेटिंग। अक्टूबर 2020 में मुंबई पुलिस ने एक टीआरपी स्कैम का भंडाफोड़ किया। इसमें क्या पता चला कि न्यूज चैनल्स पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़वा रहे थे। इस स्कैम में रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी और BARC जो की रेटिंग देता है, उसके पूर्व CEO पार्थोदास गुप्ता की व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गयी। ये चैट्स बबल डोमेन पर हैं। इन चैट्स में आखिर था क्या? इनमें बड़े बड़े मंत्रियों तक की पहुंच और सेटिंग्स की बातें थीं। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि कैसे उनसे छोटे चैनल्स को दबाना है। जब इन न्यूज चैनल्स को पता है कि टीआरपी खरीदी जा सकती है या फिर बढ़वाई जा सकती है, तो फिर आखिर वो ग्राउंड रिपोर्टिंग क्यों करें? ग्राउंड रिपोर्टिंग में पैसा लगता है, उससे अच्छा है कि स्टूडियो में 4 लोगों को बैठवाकर चिल्ला लें, इसमें ज्यादा आराम रहेगा। आप कहेंगे ये तो सिर्फ आरोप हैं, तो नहीं, ये प्रूफ भी हो चुके हैं। न्यूज चैनल्स पर नजर रखने वाली संस्था NBDSA ने 2024 और 25 में कई चैनल्स पर लिटरली जुर्माना लगाया है, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। न्यूज 18 इंडिया 50,000 का जुर्माना लगाया गया था लव जिहाद और श्रद्धा केस को कम्युनल रूप देने के लिए। टाइम्स नाउ नव भारत पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया था शो को एक तरफा रखने के लिए। एंड अगले नंबर पर आप सभी का प्यारा आज तक। सुधीर चौधरी के शो पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के खिलाफ नफरत भरे वर्ड्स का यूज करने के लिए 75,000 का जुर्माना लगाया गया था और वीडियो डिलीट करने का ऑर्डर दिया गया था। सोचो, ये संस्था खुद ही मानती है कि ये न्यूज चैनल्स एथिक्स फॉलो नहीं करते। ये एंटी नेशनल, अर्बन, नक्सल और जिहादी जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं जानबूझ के, ताकि लड़ाई दंगे हो, न्यूज मिर्च मसाले के साथ परोसी जाए और आप टीवी से चिपके रहें, जिससे टीआरपी बढ़े। मीडिया से गोदी मीडिया बनने का सबसे मेन फैक्टर है सरकार। भारत सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है मीडिया एडवर्टाइजमेंट के रूप में। RTI से मिले डाटा बताते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट हर साल हजारों करोड़ों रुपए देती है इन गोदी मीडिया को एडवर्टाइजमेंट के रूप में। अगर कोई भी मीडिया चैनल सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश भी करता है तो उसकी फंडिंग ही रोक दी जाती है। अब ये एक इकोसिस्टम बन गया है कि आप सरकार की बड़ाई करो तो सरकार आपको पैसा देगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फंडिंग रोक दी जाएगी, जिससे न चाहते हुए भी वो टीवी चैनल्स कोलैप्स कर जाएगा।
इसीलिए आप देखते हो कि पीएम मोदी ने हाथ कैसे मिलाया, उन्होंने पाकिस्तानी पीएम को इग्नोर कैसे किया। इंडिया पाकिस्तान वार, इंडियन आर्मी यहाँ घुस गई वहाँ घुस गई, बीजेपी काल में ये हो गया वो हो गया। पीएम मोदी की रैलियों की भी लाइव कवरेज घंटों तक टीवी पर दिखाई जाती है और तारीफों के फूल बांध दिए जाते हैं। अपोजिशन की रैलियों चलो छोड़ो, देश की चीजें जैसे प्रोटेस्ट, इन्फ्लेशन या फिर किसानों की हालत, ये सब मीडिया में गायब क्यों रहता है? कारण यही है। लेकिन अगर हम चाहें तो इंडियन मीडिया यानी अपने फोर्थ पिलर और डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज चैनल बिका नहीं है बल्कि उनका बिजनेस मॉडल ही वैसा हो गया है। इन मीडिया हाउसेस के ओनर्स को पावर के साथ जुड़े रहना है, फिर पब्लिक चाहे जो करे। इनके मालिक कॉर्पोरेट्स हैं जिनके अपने अपने अलग अलग बिजनेस इंटरेस्ट हैं। अगर वो पावर में बैठे गवर्नमेंट को खुश रखेंगे तो गवर्नमेंट भी उनके गलत कामों को आसानी से छुपा देगी। के लिए वो हमें डराते हैं और बिना फैक्ट चेकिंग के ही जल्दी उल्टी सीधी गलत सलत न्यूज देते हैं और नफरत बढ़ाते हैं। सरकारी फंड्स के बगैर किसी भी न्यूज चैनल का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, वो कोलैप्स कर जाएगा। बट हम क्या करेंगे वो ध्यान से सुनना, क्योंकि टीवी रिमोट आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में है, तो अगर हम चाहें तो इन टीवी चैनल्स को ठप करवा सकते हैं। बस पहचानना जरूरी है कि नफरत और झूठ फैलाने वाले चैनल्स को पहचानो और उन्हें देखना ही बंद कर दो। तो इंडिया पाकिस्तान करे, जाति धर्म करे और मोदी मोदी करे। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। आप बचा नहीं पाएंगे। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप। वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? क्योंकि जब आप उन्हें देखना ही बंद कर दोगे तो उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। सेकंड है सपोर्ट इंडिपेंडेंट मीडिया। यूट्यूब वगैरह पर कई ऐसे चैनल्स हैं जो पब्लिक के पैसों से चलते हैं, कॉर्पोरेट्स के नहीं, जैसे कि न्यूज लॉन्ड्री और रवीश कुमार, वही जिन्होंने एनडीटीवी को छोड़ दिया था जब उसे अडानी ने टेक ओवर किया था। अब इनका खुद एक यूट्यूब चैनल है और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको गलत नहीं बल्कि सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उन्हें पहचानो और सब्सक्राइब करो। पॉइंट 3 क्रॉस चेक कर लो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तो बिल्कुल भरोसा मत करो, कुछ मत करो, गूगल खोलो और चेक कर लो। हमेशा याद रखना कि एक डरा हुआ पत्रकार एक मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है, तो फैसला आपका है। अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करना और उन लोगों को जागरूक कर देना जो इस जाल में अभी भी फंसे हैं। वेल, हम मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।